आज की इस वीडियो में जेकेपीएससी जेकेएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये जेकेपीएससी के जो अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे फिर जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम होने वाले उनके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन आपसे मैं डिस्कस करूँगा उस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको पहले भी जेकेएसएसबी एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, आने वाले टाइम पर भी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है जो कि केएस के एग्जाम 2025 जेकेपीएससी 2025 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इनमें से कौन है जो उस कमेटी के मेंबर थे, आपसे वो पूछा गया है। तो ये बेसिकली आप वैसे भी एग्जाम में आप देख तो पूछ सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर हैं, आप लोग के 7 मेंबर हैं। पूछा तो उसके चेयरपर्सन कौन था, बोलते बी आर अम्बेडकर जी चेयरपर्सन है। इसका मतलब बी आर अम्बेडकर तो उसके मेंबर होंगे ही होंगे, एक नाम तो आपको समझ आ गया। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1947 में हुई थी। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे 7 मेंबर में से एक तो बी आर अम्बेडकर जी हो गई, बाकी 6 मेंबर कौन से थे। कृष्ण स्वामी अय्यर थे, बिल्कुल थे। क्या के एम मुंशी थे, बिल्कुल थे। जे बी कृपलानी थे, ये बिल्कुल नहीं थे। तो इसका मतलब जो इसमें मेंबर्स थे इस कमेटी के वो कौन से थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या पता ऑप्शंस कुछ आपको अलग से देखने को मिल जाएं, तो साथ के साथ नाम आपको पता होना चाहिए। बी आर अम्बेडकर तो चेयरमैन हो जाएंगे, कृष्ण स्वामी अय्यर आपने देख लिया, के एम मुंशी नाम आपने देख लिया, एक एन गोपाल स्वामी नाम भी था, ये गोपाल स्वामी भी आपने याद कर लेना है, एक ये नाम आप याद कर लोगे। भीमराव अंबेडकर को बता चुका हूँ, ये अय्यर नाम आपने देख लिया। जैसे बी मित्तर की बात करेंगे, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इनको रिप्लेस करके कौन आया था। पहले ये मेंबर थे, बाद में इनको रिप्लेस करके एन माधव राव आए थे, ये भी पता होना चाहिए। वैसे डीपी खेतान भी स्टार्टिंग मेंबर थे, बट जब इनकी डेथ हो गई थी डीपी खेतान जी की, तब तो डी कृष्णचारी यहाँ पे सामने आए थे। तो ये कुछ 7 की जगह को 9 नाम याद करने पड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 रिप्लेस भी करे गए थे इसलिए। एक मोहम्मद सदुल्ला भी आपको नाम देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ 7 नाम आपको मैंने बता दिए होंगे। ये 7 नाम ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, 7 के 7 नाम आपको याद होने चाहिए। अगर आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, फाउंडेशन कोर्स में लेके पॉलिटी की वीडियोज़ भी नहीं ऐड करिए, बट जब आप पॉलिटी की वीडियोज़ वहाँ पर देखोगे आपको पता लगेगा कि मैंने कमेटीज़ के बारे में आपको पढ़ाया। वहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर कई सारी कमेटीज़ बनी थी, सबसे ज़्यादा फोकस इसी ड्राफ्टिंग कमेटी पर मैंने करा था, और उसमें मैंने आपको ये सारे ट्रिक्स की हेल्प से याद करवाए थे। तो अगर आप जेकेएसएसबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आप हमारे जेकेएसएसबी के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वाला कंसेप्ट तो अपने आराम से कवर किया होगा अगर अपने कोर्स ज्वाइन करोगे तो। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब ये कंसेप्ट भी ऐसा है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो आपको एफर्ट्स देखने को मिले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाले एफर्ट्स, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आया प्रोजेक्ट, बाद में कौन सा आया, इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो इसमें प्रोजेक्ट कौन से लिखे हैं, जैसे लिखा है प्रोजेक्ट हंगुल लिखा हुआ है, एलिफेंट है, स्नो लेपर्ड है, प्रोजेक्ट टाइगर है। पहले अगर प्रोजेक्ट हंगुल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये 1970s का टाइम था जब अगर हम बात करें प्रोजेक्ट हंगुल की बात करेंगे, जहाँ पे कहा गया कि हंगुल को बचाने का काम करो, कश्मीर रेड डियर को बचाने का काम करो। और बाद में इसी प्रोजेक्ट को जो है 2009 में इसका नाम चेंज करा गया था। 2009 में इस प्रोजेक्ट का नाम चेंज करके रख दिया गया था, सेव कश्मीर रेड डियर हंगुल, इस तरह से। आपको पता है हंगुल कश्मीर रेड स्टैग को भी कहा जाता है इस तरह से। तो फिलहाल दचिकम नेशनल पार्क में ज़्यादा पाया जाता है। तो प्रोजेक्ट हंगुल का बेसिक आपको समझ आएगा, 1970s में स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है प्रोजेक्ट, पहले इसको मैं शॉर्ट में करके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 1970 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट की जब हम बात करते हैं, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट यहाँ पे स्टार्ट कर गया था 1992 में। एलिफेंट्स को आपको नाम से समझ आ रहा होगा। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करेंगे, ये 2009 में लॉन्च करा गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे, ये 1973 में लॉन्च करा गया। प्रेजेंट में अभी 50 टाइगर रिजर्व इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ऑर्डर में अरेंज करूँ तो सबसे पहले प्रोजेक्ट हंगुल आ जाता है। प्रोजेक्ट हंगुल के बाद में सेकंड नंबर पे प्रोजेक्ट टाइगर आता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास प्रोजेक्ट एलिफेंट आता है, और फोर्थ नंबर पे प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आता है। तो फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड आपको ऑप्शन नंबर बी में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये पैटर्न आपको जो देखने को मिल रहा है, नहीं, सबसे लास्ट में तो प्रोजेक्ट टाइगर आना चाहिए ना। तो सबसे पहले देखो जैसे पहले से हमारे पास प्रोजेक्ट हंगुल आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन पहले होना चाहिए, फिर फोर्थ वाला ऑप्शन होना चाहिए, फिर सेकंड और थर्ड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी जेकेपीएससी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ये भी जेकेपीएससी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको सॉल्ट का नाम दिया गया, केमिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है, बताना कौन सा मैच करेक्ट है। यहाँ पे देखो वॉशिंग सोडा के सामने है ये Na2CO3, क्या ये सही है? देखो अगर वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ते हो आपको इसका केमिकल नेम जैसे सब कुछ पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा की बात करें कि हम इसको किसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को ही तो बोलते हैं, और सोडियम कार्बोनेट का ही फॉर्मूला है। इसका मतलब पहला वाला जो मैच है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। सेकंड मैच की बात करते हैं, जैसे वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, वैसे बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला आपके सामने ये भी सही दिया हुआ है, सेकंड वाला मैच भी बिल्कुल सही है। जिप्सम की अगर हम बात करते हैं, जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये भी सही है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये भी सही है। इसका मतलब सभी के सभी पेयर सही हैं। तो ऑल द 4 मैचेस, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वो बेसिक जेकेएसएस एग्जाम की तैयारी करते हो वहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, इसका केमिकल नेम, कैसे केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन बना दिया तो बस इतना सा डिफरेंस बन जाता है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम की मैं बात करूँ, जैसे केएस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें रीजनिंग भी होता है, मैथ्स भी होता है। तो आने वाले टाइम पर आपको रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बैटल और उसका जो ईयर है, कौन सी बैटल कब हुई थी, आपको मैच करना है। जेकेपीएससी 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे पहले आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो बैटल ऑफ पानीपत से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ये 21 अप्रैल, एक सेकंड रुकेगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात करते हैं 21 अप्रैल 1526 को होती है। तो इसके सामने फर्स्ट वाला मैच है, इसका मतलब ये सही है। सेकंड नंबर बैटल ऑफ चौसा की बात करते हैं, ये कब होती है, ये 1539 में होती है। इसके सामने 1527 तो सही नहीं है, लेकिन इसका जो पेयर बनता है वो फोर्थ वाला पेयर बनता है। अब पता नहीं क्वेश्चन मैंने आधा लाया कैसे लाया, बट हाँ फर्स्ट का मैच सही है, सेकंड का जो है ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा। बैटल ऑफ खानवा की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये 17 बैटल ऑफ, अगर मैं खानवा की बात करूँगा, ये 1527 में होती है। तो इसका जो मैच है वो सेकंड वाला देखने को मिल रहा है। और बच गया बैटल ऑफ कन्नौज, ये 1540 वाली होती है, इसका मैच थर्ड वाला बनता है। अब यहाँ पे पता नहीं किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह बने हुए थे, तो फिलहाल आपको मैं बता दें किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आएगा ईयर वगैरह। अगर किसी की लड़ाई हुई थी, जैसे बैटल ऑफ पानीपत की बात करें बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में होती है, तो यहाँ पे बाबर जीत जाता है। बैटल ऑफ चौसा की बात करेंगे, जैसे हमारे पास हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई थी, शेरशाह सूरी जीत गया था। खानवा बाबर राणा संगा के बीच में हुई थी। इस तरह से बैटल्स किसके बीच में हुई थी आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जेकेपीएससी 2025 में पूछा गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, मैप आपको पता होना चाहिए। म्यांमार के बारे में आपको कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको करंट अफेयर्स करवा लूँ इसी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे इंडिया की बात करें, बांग्लादेश का कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहा है, जब इंडिया ने बांग्लादेश पे बैन वगैरह लगाया था, और बांग्लादेश यहाँ पे कहता है कि जो इनका चिकन कॉर्नर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, हम उसको ख़राब वगैरह कर देंगे। तो इंडिया ने कहा कि हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम कोलकाता को म्यांमार से जोड़ने का काम करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो भी देखी, कि म्यांमार आपने मैप में दिखाया था आपको मैंने, आपने आसपास की स्टेट वगैरह भी देखी होगी, आप इसका आंसर तब भी बता सकते हो। तो इंटरनेशनल बॉर्डर कौन शेयर करता है म्यांमार के साथ, जैसे ऊपर से अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, वो तो ऑप्शन में है नहीं, नागालैंड भी करेगा, फिर मणिपुर भी करेगा, मिजोरम भी करेगा। जैसे आपने देखा अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड भी आ जाता है, नागालैंड के बाद मणिपुर भी आता है, मिजोरम भी आता है। इसका मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेकेपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क जिसको अप्रूव करा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो कहाँ पर है, वो तो मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये और भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप कई बार ये भी पूछे तो कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा रिवर के किनारे पर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स की कैटेगरी से क्वेश्चन बना हुआ था, उस टाइम पे ट्रेंड में था। ये 2030 में पूछा गया क्वेश्चन है जेकेएस एग्जाम में। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उनके इस्टेब्लिशर के हिसाब से बताओ कितने पेयर सही बन रहे हैं। जैसे पहला कलकत्ता मद्रासा की बात करेंगे, इसके लॉर्ड वेल्सली ने इसके इस्टेब्लिशमेंट की थी, नहीं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट वारन हेस्टिंग्स के द्वारा करी गई थी, 1780 का वो टाइम पीरियड चल रहा था। और ये पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था ब्रिटिश इंडिया का, तो पहला पेयर तो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा है संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज की बात करें जो वाराणसी वाले साइड में था, तो ये जोनाथन डंकन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था 1791 में, सेकंड वाला भी पेयर बिल्कुल सही नहीं है। तो वेदांता कॉलेज की बात करें राजा राम मोहन राय, इसका भी पेयर सही नहीं है।
हिंदू कॉलेज की बात करेंगे, फिर राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डेविड हियर ने भी मदद करी थी, इसका मतलब फोर्थ वाला पेयर सही है। तो हम बोलेंगे ओनली वन पेयर मैच, सिर्फ एक ही पेयर मैच करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। मैं लोग बताना चाहूँगा फिर से एक बार कि जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन करा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज के 4-5 दिन की बात, यानी कि संडे को आपको जो टेस्ट रखा गया रीजनिंग का कंप्लीट, अभी रीजनिंग का सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट नहीं करवाया गया, बट जितनी भी वीडियोस अवेलेबल हैं उन सभी का टेस्ट रखा गया। साथ ही साथ इंग्लिश में 7 से 8 वीडियोज़ हैं वोकैब वाली, तो उन वीडियोज़ को भी टेस्ट संडे को रखा गया। अगर आप ज्वाइन करते हो आप भी ये टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा जितना भी आप पढ़ पाओगे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। आप बाकी बच्चों से कम्पीट अगर करना चाहते हो, पहले हमारी एप्लीकेशन में हमारी एप्लीकेशन के बच्चों से कम्पीट करो ना, फिर आप जो कम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी आप फॉर्म वगैरह लगाओगे उन बच्चों से कम्पीट वगैरह करना। काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके हैं, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर तो बड़े पीछे रह चुके हो, तब भी आपको कह रहा हूँ आज ही कोर्स ज्वाइन करो, आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, ये जेकेपीएससी केस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल लेक्स इन इंडिया, इनमें से आर्टिफिशियल लेक इंडिया में कौन सी वाली है, आपसे वो पूछा जा रहा है। पुष्कर लेक राजस्थान वाली, हिमायत सागर तेलंगाना, ये 4 तरह के नाम दिए गए, बट जो आर्टिफिशियल लेक हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, एक पुष्कर लेक राजस्थान वाली, एक हिमायत सागर तेलंगाना वाली। तो 1 और 2 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों लेक जो है किसी के केरला वाली, ये नेचुरल लेक है, हालांकि कुछ लेक पुष्कर लेक को भी नेचुरल मानते हैं, बट अगर देखा जाए तो वो आर्टिफिशियल लेक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, कौन सा पेयर सही है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोई केमिकल आप बोलो उसमें डिजीज़ का नाम दिया गया है, तो क्या इसकी वजह से डिजीज़ होता है। जैसे पहले आपको इटाइटा डिजीज़ के बारे में कहा गया तो कैडमियम की वजह से हो जाता है, कैडमियम पॉइजनिंग, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरे कैडमियम पेस्टिसाइड में आपको ये थोड़ा पेयर गलत हो जाएगा। डीडीडी से मिनीमाटा ट्रेजेडी होती है, ऐसे बिल्कुल ही मिनीमाटा इनसे जापान में हुआ था जब मिथाइल मर्करी जो लीक वगैरह हो गया, तो ये भी पेयर बिल्कुल सही नहीं है। आर्सेनिक कुछ फर्टिलाइजर में पाया जाता है, तो ये हमारे पास सही हो सकता है, तो ओनली 1 पेयर बोलेंगे, सिर्फ एक ही पेयर यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। आगे चलेंगे आज के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ़ द टाइम एट ग्रीनविच मेरिडियन इज 12 AM, अगर ग्रीनविच मेरिडियन की बात करें, वहाँ पे टाइम 12 बज रहे हैं, तो बताओ 30 डिग्री वेस्ट मेरिडियन में कितना टाइम हो रहा होगा। देखो आपको पता, अगर ये ग्रीनविच टाइम में लेके चलूँगा यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड टाइम इसको लेके चलते हैं। अगर आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो टाइम बढ़ता जाएगा, अगर वेस्टर्न साइड में जाओगे तो टाइम कम होता जाएगा, और 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे का डिफरेंस क्रिएट करता है। अब आप 30 डिग्री वेस्ट में जा रहे हो, इसका मतलब पीछे की तरफ 2 घंटे आप जा रहे हो। अगर सुबह के 12 बज रहे थे ग्रीनविच में, तो 2 घंटे पहले, यानी कि रात के 10 बज रहे होंगे, 2 घंटे पहले अगर आप निकालोगे तो 10 बजने का टाइम यहाँ पर हो रहा होगा। अगर आपसे पूछा होता कि 30 डिग्री वेस्ट के ईस्ट लिखा होता तो 2 घंटे का डिफरेंस तब भी आना था, लेकिन टाइम बढ़ जाना था ना, तो 12 के बाद 2 घंटे आप ऐड करते तो सुबह के 2 बज रहे होते। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 PM हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एंड होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू और जय हिंद।